यतीम खाना अहले इस्लाम बेंगलुरु के लिए सदर, नायब सदर और दीगर अहदेदारों का इंतखाब। सैयद शफीउर रहमान यतीम खाना अहले इस्लाम बेंगलुरु के नए सदर मुंतखब, जबकि जावेद पटेल नायब सदर, नवीद अहमद खान सेक्रेटरी, तज़ीन उमर जॉइंट सेक्रेटरी, फजल अहमद यम खाजिन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। 6 मार्च 2023 बरोज़ पीर यतीम खाना अहले इस्लाम के दफ्तर में नई मजलिस मुंतज़िमा की पहली मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें सदर, नायब सदर और दीगर अहदेदारों का इंतखाब अमल में आया। वक्फ ऑफिसर अब्दुल मन्नान ऑब्ज़र्वर के तौर पर इंतखाबी अमल में शामिल थे। कुल 21 रुकनी मजलिस मुंतज़िमा में 20 अराकीन हाजिर थे। अंदरूनी वोटिंग के ज़रिए सदर और नायब सदर का इंतखाब अमल में आया, जबकि सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और खाजिन के अहदे के लिए इत्तेफाक राय से इंतखाब अमल में आया। 9 मुंतखब अहदेदारों ने कहा कि वो यतीम बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए अपने मंसूबों, वादों और विज़न को बरोए कार लाएंगे, यतीम खाने की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। दोबारा मुंतखब होने वाली मजलिस मुंतज़िमा ने इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अपोजिट ग्रुप को भी ये पैगाम दिया कि सब मिलजुल कर तामीरी और मस्बत सोच के साथ इस कदीम इदारे की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें करें। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बताइए सर। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे यतीम खाना अहले इस्लाम का इंटरनल एक प्रोसेस है इलेक्शन का, ऑफिस बेरस अपॉइंट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ सारे मेंबर जो तो शामिल हुए थे। एक हमारे मेंबर जो बीमार हैं शामिल हो नहीं सके, जनाब फैरोज अब्दुल्ला साहब, वरना बाकी के जितने भी हमारे 20 मेंबर्स हैं सारे सब ने जो हिस्सा लिया। तो इस जो तो दौरान में प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि सदर्स के लिए जो है यहाँ पर एक इंतखाबात हुए यहाँ पर इंटरनल, और जिसमें मैं अपना सैयद शफीउर रहमान मेरा नाम है, मुझे चुन लिया गया, खिदमत का मौका दिया गया यहाँ पर एक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मेम्बरान का जो है शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ी इज़्ज़त बख्शी है बोलो तो, इट्स रियल ऑनर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है सो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो तो एक इलेक्शन हो रहा था, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी जो है इंतखाबात किए गए, जिसमें हमारे जावेद अहमद पटेल साहब तो ये सब कामयाब रहे हैं बोलो तो, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो इनको। और फिर इसके बाद जो सो जन हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब का बड़ा ज़रूरी पोस्ट होता है, जो पिछले हमारे एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी हैं जनाब नवीद अहमद खान साहब, इनको यूनानिमसली चुन लिया गया बोलो तो, बगैर कोई अपोजिशन के। और फिर उसके बाद जो तो जॉइंट सेक्रेटरी का जो तो एक पोस्ट था, हमारे जनाब मैडम हमारी बहन तज़ीन उमर साहब हमारे बगल में बैठी हैं, तो इनको भी यूनानिमसली चुन लिया गया। और फिर एक और ज़रूरी हमारे पास एक पोजीशन है ट्रेजरर का बोलो तो, जो सारे इदारे के जो फाइनेंसेस का देखते हैं। तो वो जैसे पिछले जैसे हमारे जैसे एग्जिस्टिंग ट्रेजरर जनाब फजल अहमद खान साहब हैं, उनको भी यूनानिमसली तो चुन लिया गया बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़ी हंसी खुशी के साथ, बड़े जो सो इत्मीनान के साथ जो सो किया गया। तो इलेक्शन तो खैर हमारा ऑफिस बेरस का होता है, एक प्रोसीजर है, एक ज़रूरत है, एक ज़रूरत के तहत, वरना हमारे पास हर आदमी जितने हमारे 21 मेंबर थे, सारे के सबके सब प्रेसिडेंट भी है, सेक्रेटरी भी है, ट्रेजरर भी है, क्योंकि हर आदमी जो सो इसकी बहबूदी के लिए काम करता है बोलो तो, एक इदारे की बहबूदी के लिए, यहाँ के बच्चों की बहबूदी के लिए, यहाँ की तरक्यात करने के लिए, और इस इदारे को और ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए। जो बच्चों की यहाँ पर अब फिलहाल कमी है, उसको ज़्यादा तादाद में बढ़ाने के लिए सबकी कोशिश रहेगी। सब अल्हम्दुलिल्लाह मिल के काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। ये इत्मीनान है बोलो तो, इस सबको मैं इत्मीनान बख्श कराना चाहता हूँ कि भाई बगैर कोई डिफरेंस के जैसे हम सब मिलजुल के इस इदारे की बहबूदी के लिए काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन हुआ और बाकी के जो यूनानिमसली इलेक्ट कर दिया गया जी, जो पिछले 6 साल से रहे हैं बोलो तो उनको ही जैसे कंटिन्यू कर दिया गया बोलो तो इख्तिलाफात वगैरह कोई इख्तिलाफ नहीं है बोलो तो, किसी का कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। सारे जो है दिल की खुशी के साथ जो है ये इंतखाबात हुए हैं बोलो तो।
तो इससे पहले आप भी मेंबर रहे हैं सर? इससे पहले मैं तकरीबन यहाँ 9 साल से जैसे मैं भी यहाँ पर रहा हूँ बोलो तो पहले 3 साल मैं यहाँ पर सेक्रेटरी का काम मैंने किया हूँ यहाँ पर, और उसके बाद इस बार जैसे फिर मैं प्रेसिडेंट के लिए मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर किया, तो जैसे सारे हमारे अहबाब हमारे दोस्त लोगों ने मिलकर मुझे इज्जत जाहिर की, मुझे मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चुन लिया गया हूँ बोलो तो। आगे बढ़ेंगे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर हमारे एजीएम के मेम्बरान जो हमारी पूरी कमेटी को ये कामयाबी दिलाई, और ये प्रोसीजर है हमारा ऑफिस बेरर बनाने का, क्योंकि ज़रूरी है एक काम को आगे बढ़ाने के लिए वो आपस में मुत्तफ़क़ा राय से बड़ी खुशी के साथ आज वो भी हमने तय कर लिया है। इंशाअल्लाह आइंदा जो हमारे अज़ाइम हैं, जो हमारा विज़न है, हम उसको भरपूर एकता के साथ, यूनिटी के साथ, हिम्मत के साथ पूरा वक्त देते हुए इंशाअल्लाह हम उसको चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे मेजर ये हैं, और माशाअल्लाह जो हमारी प्रॉपर्टी का था, ओसी आने का था, वो भी आ गया है। इंशाअल्लाह और भी आमदनी बढ़ेगी, और भी बहुत सारे काम करेंगे। जैसा हमारा विजन है कि हमें नॉर्थ कर्नाटका में भी एक यतीम खाना खोलना चाहते हैं, इंशाअल्लाह इसी तरह अब ये एजीएम का और कमेटी का हमें ताउन मिलता रहेगा, तो इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़कर उसको भी पूरा करेंगे। शुक्रिया। और तादाद को बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाएगी? हाँ, तादाद को जो है मुमकिन है, और कितनी गुंजाइश है? ये तादाद जो है फिल वक्त हमारे पास यहाँ 370 बच्चे हैं, जो कोविड से पहले 550 हुआ करते थे। लेकिन इसके अलावा जो है हमने वो जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं यतीम बच्चों को, जो शहर भर में हैं, बाहर के भी हैं, वो तकरीबन अगर मिला लें तो 900 माशाअल्लाह 900 यतीम बच्चों को यहाँ से इमदाद जा रही है। इंशाअल्लाह आइंदा भी बहुत सारे और भी हम तादाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अकादमिक ये नेक्स्ट ईयर से भी अब हमें जो है पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला लो। और रही बात उनका रहन सहन का और उनकी देखभाली का, सेहत का, उससे उम्दा से उम्दा इंतज़ामात हैं। इंशाअल्लाह हम आगे और भी बढ़कर रहेंगे। तमाम तफसीलात मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बताएँ। बरकरार रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र है, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लगातार यहाँ 9 साल से काम करते आ रहे हैं। तो फिर इस बार जो हमारे यहाँ नया इलेक्शन हुआ, वो तो सबको पता है। तो फिर हमारा इंटरनल एक इलेक्शन होता, सिलेक्शन ऑफिस बेरर के लिए, वो भी आज मुकम्मिल हुआ। उसमें जो है मुझे सेक्रेटरी का पोस्ट को फिर से चुना गया है यूनानिमसली। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह वही जिस रफ्तार से हम लोग पिछले 9 साल से काम करते रहे, उसी तरीक़े से आइंदा भी जितने भी हम लोग हमारे जो विजन्स हैं उसको लेके हम सामने आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ में जहाँ तक का हमारा सबसे ज़्यादा पहला प्रायोरिटी जो है हमारा जो है बच्चों की तादाद बढ़ाने का होगा। फिर तालीम, बच्चों की तालीम में एक अच्छी क्वालिटी लाने का इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और इसके साथ में दूसरे जो भी हम लोग हमारे विज़न में, हमारे एजेंडा में जो था, चाहे वो स्कूल और एक स्कूल बनाने का हो, या सर्वेंट क्वार्टर्स बनाने का हो, और एक कोचिंग सेंटर बनाने का है, इन सब चीज़ों पर हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाबी दे। और मैं इसके साथ सारे हमारे एजीएम के मेम्बरान से भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर चुनकर आए हुए हैं। फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का भी शुक्र अदा करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और हमारे ऑफिस बेरर को यहाँ पर चुन लिया है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि पहले भी हमारा सारे मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का जो हमारा साथ रहा, उनका हमेशा ताउन रहा, तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीक़े से हम लोग मेल मिलाप से काम करें। बस मैं 2-4 बातों के खिलाफ आयत किए, और अब जो है इलेक्शन तो हो गया, आप दोबारा मुंतखब हुए हैं, और सदर सेक्रेटरी का भी जो है इंतखाब अमल में आया। तो इस मौके पर अपोजिट ग्रुप के लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, हमेशा इलेक्शनों में कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है, हर एक आगे बढ़ने के लिए और इलेक्शन में जीतने के लिए कई इल्ज़ामात और कई तहमतें लगाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो कभी भी हमारे अच्छा काम, जो भी हम लोग अच्छा काम किए, वो हम काम को सामने रखे थे और उसके साथ में सच्चाई को सामने रखे थे। बस उसका नतीजा हम लोगों को मिला। अब रहा जो हमारी अपोजिट ग्रुप में जो इलेक्शन में जो वो नाकाम हुए, वो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि हमसे जुड़कर काम करें।
ऐसा नहीं है कि वो भाई वो अपोजिशन है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं, वो भी एजीएम के मेंबर्स है। बेशक ज़रूर हम लोग जो भी हमारे जो अपोजिट ग्रुप हो या एजीएम के मेंबर्स हो, जब भी उनसे कोई हमारे पास मशवरा आएगा, इंशाल्लाह हम उनके मशवरों को भी लेंगे, डिस्कस करेंगे। और उनसे कोई वो कोई हमारे से अलग नहीं है, वो हमारे पास वो अपोजिशन वो सभी वो सियासी पार्टियों में होता, यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन के लिए ये थोड़ी सियासत की जाती है, इससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ताला ने हमें हमारी सारी सिंडिकेट को डायमंड के नाम से हम लोग ने वोट लिए थे, मगर सारे हमारे 21 अरकान भी उसमें जीत हासिल की। उसके बाद में आज हमारे यहाँ ऑफिस बैरर्स का एक सिलेक्शन था, तो उसमें भी हम लोग ने आज मुकम्मल कर लिया उसको। इसमें मुझे ट्रेजरर के हैसियत से चुन लिया गया है। ऐसा तो मैं इससे पहले 3 टर्म हमारे हुए उसमें मैं ट्रेजरर था। उससे पहले भी 2001 से हम पहले दूसरी कमेटी के साथ मैं था, वहाँ भी ट्रेजरर था, 3 टर्म उसमें भी था, इसमें भी 3 टर्म से, यानी कि 2001 से आज तक ट्रेजरर मैं ही हूँ। अल्लाह का वो भी बहुत बड़ा एहसान है, उसने हमें ये चुन लिया। मगर हमारे तमाम अरकान जो हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे अनोनिमसली ट्रेजरर के रूप में चुन लिया। पेश कर सकती हैं आप? नहीं, ज़रूर हम सब मिल के इंशाल्लाह बच्चों की एजुकेशन के लिए और बच्चों की जो तरबियत और तालीम के लिए हम मिल के इसमें और बेहतरी लाएंगे, और यहाँ का स्ट्रेंथ भी बढ़ाने का हमारा इरादा है। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में इंशाल्लाह बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे यहाँ पे एडमिशन्स। तो उनके जो स्किल्स बच्चों के हों या कैपेबिलिटीज़ हों, इनके बढ़ाने के लिए कोई ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा मस्जिद से? हाँ, ज़रूर देंगे हम उनको। करियर गाइडेंस के साथ साथ उनको लाइफ स्किल्स भी दिए जाएंगे। और कुछ बताना चाहिए? ये अल्लाह के फजल से अल्लाह का शुक्र है कि ये जो सच्चाई की जीत हुई है और हमारी जो टीम वापस आई है, ये बहुत खुशी की बात है।